कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती रहती है। आज का ये जो है इतिहास का वीडियो है और इसमें आप लोग चौथा चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग कवर किए हुए थे। आपको पता है ये चौथा चैप्टर जो है ना भाई साहब, इसका दूसरा वीडियो ये पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 2। और इसमें पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है, उसमें से 1 से 30 तक क्वेश्चंस को देखे हुए थे। और इस दूसरा वीडियो में जो होगा 30 से ऊपर बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे बड़ी मजे का बात बताएं आपको, सबसे बड़ा बात ये है कि आपको ये जो है जितने क्वेश्चंस है ये हिंदी में है और सेम इसी का इंग्लिश अनुवाद करके हम आपको बना दिए हुए हैं। तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं ना, उसका भी हम एक लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट तक रुकिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लास्ट तक हम उसका भी एक जो आप मेरे पास इसका पीडीएफ है वो पीडीएफ हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, उसको फोटो कर मतलब खींच लीजिएगा, उसको फोटो खींच करके और उस हिसाब से आप अपना एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप आंसर वगैरह कोई भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से देख लीजिए, लास्ट में उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। इसको पढ़े रहिएगा तो आराम से उसको आप आराम से आंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है कितने लोगों का, मानते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आप पढ़ लीजिए और उसके बाद इंग्लिश वाला वीडियो आप उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग 1 से 30 तक कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखेंगे आगे 30 के आगे 30 से जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं उसका पोस्टमार्टम करेंगे, बवाल करेंगे, एक एक करके चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर 30 तक क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से देख चुके थे। अब हम लोग का जो है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हम आपको पहले बताए हुए थे, ध्यान में रखना था कि कांग्रेस ने जब यहाँ पे याद रखना है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात में 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया हुआ था। और उसी दिन बताया, ये तय किया कि 26 जनवरी को नेक्स्ट ईयर यानी 31 दिसंबर 1929 को, तो जैसे ही ये साल खत्म हो रहा है और शुरुआत हो रहा है नए साल का, और उसी दिन सर्टेन किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो 26 जनवरी 1930 को। पहली बार झंडा कब फहराया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात में रावी नदी के तट पर 12 बजे रात के हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, ये दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिए नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तैयार किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, तो आपको पता ही है। अच्छा, उस समय आपको याद रखना है कि ये नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था किसके कहने पर तैयार किया था, तो भारत का जो सचिव था ना वो बिरकन हेड था, बिरकन हेड था, भारत का सचिव था। इसी ने टॉन्ट किया हुआ था कि अगर भारतीयों में इतनी क्षमता है तो अपना एक मतलब संविधान का प्रारूप बना करके तैयार करके दिखाए, तब हम समझेंगे कि वो लोग संविधान बना सकते हैं। तो उसी के बाद पर ये जो है ना नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था 1928 में, ध्यान रखिएगा खूब हिसाब से। कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था मुंबई में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में आया था पहली बार। भाई हमारा क्वेश्चन घुमा देता है, ठीक है ना, दिमाग के ही क्या करता है यहाँ पर चाबी घुमाता है। क्या कहता है कि साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था, तो गठन पूछेगा तो 1927 ईस्वी में हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था गठन, 1927 ईस्वी लंदन में गठन हुआ था। अगर मेरे भाई पूछेगा ये कि भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बदलेगा। अब क्या क्वेश्चन बदलेगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझना है, इसको आप देखते चलिए आराम से हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन बदल बदल के पूछ देगा तो झूठ मूठ के एक बी सी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा आप क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, ध्यान से समझिए, कह रहा है क्या कि साइमन कमीशन तो 1928 में आया भारत, 1927 में बना हुआ था। कहेगा कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में, तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का हेड कौन था, यानी उसका चेयरमैन कौन था,
तो सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, इसी के नाम पर साइमन कमीशन इसका नाम रखा गया था, नहीं तो इसका ओरिजिनल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है ना। अब देखिए, खूब दिमाग में रखिए कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य थे कि नहीं, तो नहीं थे। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय भारतीय नहीं थे, इसीलिए तो इसका विरोध किया गया था। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो कहेगा पूर्ण स्वराज के मांग का जो प्रस्ताव था ना, वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपके जो टेस्ट होंगे ना हर महीना में, भाई साहब मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। याद रखिए 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था शुरू। क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के बाद हुआ था, यात्रा पूछ देगा। तो दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च यात्रा। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से, साबरमती जो उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम था, वहां से दांडी के लिए, दांडी जो दांडी एक जगह है, एक शहर है जो आपको गुजरात में ही पड़ता है, 250 किलोमीटर, कहीं कहीं 240 भी देता है, 250 किलोमीटर दूरी पैदल तय किए थे 24 दिन में। बात समझे कि नहीं। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 5 अप्रैल को शाम तक पहुंचे, 6 अप्रैल को सुबह में दांडी पहुंचे, और दांडी पहुंच करके वहां पर समुद्र के जल से नमक बना के नमक कानून को तोड़े थे, और उसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा किस यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च यात्रा शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च को। खत्म कब हुआ, तो 6 अप्रैल को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है इसमें, देखिए किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहते हैं। तो याद रखिएगा सीमांत गांधी कहेगा तो खान अब्दुल गफार खान, ठीक है ना। इन्होंने खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार का क्या किए थे, ये ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना, इसका स्थापना किए हुए थे। बात समझे कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना, इसी को लाल कुर्ती भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नमक कानून कब भंग हुआ था। तो देखिए नमक कानून भंग की बात कर रहा है तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहाँ पे, तो दांडी में हुआ था, ठीक है ना। 8वां क्लास के हिस्ट्री के बुक के पहले ही उसका कवर जो है ना उसी के छापा हुआ है। पर गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था, तो याद रखिए 12 मार्च 1930 को, गलत मत मार दीजिएगा। पर नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना हुआ था, तो याद रखिएगा दांडी को, ठीक है ना, दांडी। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था, तो याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन है वो कहेगा चौकीदारी कर के विरोध में, ठीक है ना। थोड़ा सा यार, चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था, तो आंसर तो एकदम फुल टूस क्या होगा आपका, बिहार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में बिहार नहीं रहे तब वहां पर पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल भी होगा, ये दिमाग में बना के रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पर मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब किया था, याद रखिए मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक जो निर्णय था ना, यानी सांप्रदायिक घोषणा जो है, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड का घोषणा कब किया था, तो 1932 ईस्वी में किया था। इसी के बाद गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे पूना जेल में, और उसी समय जब गांधी जी को मनाया गया और B.R. अम्बेडकर के साथ एक समझौता हुआ जिसको पूना समझौता कहा था, पूना जेल में ही हुआ था 1932 ईस्वी सितंबर में, यानी 26 सितंबर के शायद करीब दिन आता है, 26 सितंबर 1932 को पूना जेल में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा 1932 ईस्वी में। एक और आता है इस पैक्ट के हिसाब से एग्जाम में पूछता है, वो कहेगा गांधी इरविन समझौता, जैसे देखिए दिल्ली समझौता, इसी को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, इसीलिए इसको इरविन समझौता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह कि अखिल भारतीय किसान सभा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष पहली बार कौन बने थे,
तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद 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 सरस्वती, सहजानंद सरस्वती ने ये शुरू किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में 1917 ईस्वी में तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? तो अभी तो जस्ट बात की लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, किसान दिवस किस दिन मनाया गया था? तो याद रखिए, ये कब पहली बार 1 सितंबर 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, इसीलिए उस दिन किसान सभा मनाया गया था, किसान दिवस मनाया गया था, ठीक है ना, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, किसानों पर तिनकठिया व्यवस्था लागू हुआ था। जितने नील की खेती करने वाले किसान थे, नील के खेती के लिए ये नियम लागू था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो याद रखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कह रहा है तो बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका पूछेगा कि इसका हेड कौन थे, पहला इसका जो है अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा, क्या नाम था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने ये शुरू किया हुआ था, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी आ गया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चंस भी क्या है, आया हुआ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय। कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो टाना भगत अगर कहेगा, यहाँ पर जतरा भगत याद रखिएगा, जतरा भगत, टाना भगत नहीं, जतरा भगत किस आंदोलन का नेतृत्व किए हुए थे? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया हुआ था। अच्छा, ये आंदोलन का नाम दिया हुआ है टाना भगत आंदोलन, तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यात्रा भगत ने किया हुआ था, ठीक है ना, यात्रा भगत ने किया हुआ था। ये एक आदिवासी जो थे ना, ये आदिवासी थे। एग्जाम में इतिहास के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यात्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आदिवासी नेता थे, ठीक है ना। इन्होंने आदिवासियों को शराब छुड़ाने के लिए, मांस मदिरा जितने भी थे, इन सबसे जितने गलत आदत था उसको वो समझाते थे, उसे दूर रहने के लिए, पढ़ने के लिए सभी लोगों को इंस्पायर करते थे। कौन? ये यात्रा भगत। अगला क्वेश्चन, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण, 3 को याद रखिएगा। खोंड विद्रोह पूछ रहा है तो ये उड़ीसा में हुआ था 1914 ईस्वी में। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? 1914 में उड़ीसा में। जबकि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, ये अली मुसालियार के नेतृत्व में हुआ था, केरल में हुआ था, केरल में। 1921 ईस्वी मोपला विद्रोह केरल में। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1914 ईस्वी उड़ीसा में। एक कहेगा रंपा विद्रोह ये हुआ था 1916 ईस्वी में। खोंड विद्रोह 1914, रंपा विद्रोह 1916 आंध्र प्रदेश में हुआ था, आदिवासियों के द्वारा ये शुरू किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू इसका मुख्य नेता थे। अल्लूरी सीताराम राजू इसका मुख्य नेता थे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है, कहेगा क्या, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में, उसी का ये मुख्य नेता थे। अगला क्वेश्चन, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अभी जस्ट हम लोग बात किए मोपला विद्रोह का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ रंपा विद्रोह तो आपको पता ही है 1916 में, खोंड 1914 में, जो कि मोपला 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और संथाल 1854, शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। पहला अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका पहले संस्थापक पूछेगा तो ए ओ ह्यूम है। इनका संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? वही संस्थापक ए ओ ह्यूम ने किया था।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद्र या WC बनर्जी, वही बात है। कह बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 में ताशकंद में हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था MN राय के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। ताशकंद में क्या हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी था, इसका स्थापना किया था MN राय ने। बिहार समाजवादी दल का स्थापना जयप्रकाश नारायण 1932 के करीब में किए थे, 31-32 में, ठीक है ना। तो बिहार समाजवादी दल का स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, ये तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ये भगत सिंह, बाकी लोगों ने मिल करके, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि लोगों ने मिल करके रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए हुए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री जो डिमांड था भाई साहब 1929 ईस्वी में क्या किया हुआ था? वो प्रस्तुत किया हुआ था, यानी रखा हुआ था, ठीक है ना। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब इलेक्टोरेट प्रदान किया गया था, यानी पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व, वही हुआ पृथक निर्वाचन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या करे कि भारत में 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन। तो विभाजन कहेगा तो लॉर्ड कर्जन के समय में, कहेगा बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में किया गया था? रद्द, यानी बंगाल विभाजन तो घोषणा किया गया 1905 में, तो उसके बाद आंदोलन होने लगा। तो 1911 में क्या हुआ? 1911 में इसको रद्द कर दिया लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, दिमाग में रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है ना, जो आज के समय में बांग्लादेश का राजधानी बना हुआ है, पहले बंगाल में होता था, ठीक है ना, ढाका में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने किया हुआ था। इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया हुआ था, ठीक है ना। बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था, AIM, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AIMU, ठीक है ना। अगला, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वराज पार्टी आपको पता ही है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अध्यक्ष थे। वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए, ठीक है ना, सेक्रेटरीट के रूप में कौन बनते? तो मोतीलाल नेहरू थे, दोनों आदमी ने मिल करके किया हुआ था। लेकिन चित्तरंजन दास का मृत्यु हो जाता है 1925 में, उसके बाद ये जो स्वराज पार्टी था कमजोर हो गया। कह वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया हुआ था। कहेगा क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किए थे, ठीक है ना, 1875 में। और 1874 में एक बुक लिखे थे जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक लिखे थे जिसका 1874 में, फिर एक साल बाद जाकर के आर्य समाज का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, स्वामी विवेकानंद जो थे ना, वो परमहंस के जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके चेला थे। इन्होंने एक संस्था बनाया था जिसका नाम था, स्वामी विवेकानंद ने बनवाया हुआ था, इनका नाम था रामकृष्ण मिशन एक संस्था है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू महासभा का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1925 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किया हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। जब हम मैट्रिक एग्जाम दिए थे तो यही क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही बात है, केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये जो है आपका 4th चैप्टर जो है ना, एकदम बिल्कुल बवाल खत्म हो गया। अब यहाँ से आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है ना, चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ों को, क्योंकि अब हर महीना में एग्जाम होगा, तो ये सब चीज़ याद करते रहिए और वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए,
नहीं अच्छा लग रहा वीडियो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और भाई साहब कुछ कमेंट बॉक्स में अच्छा कुछ लिख दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम भी पढ़े तो हमको भी थोड़ा सा जोश जुनून जज्बा सब कुछ आ जाए, ठीक है ना, और मज़े से वीडियो बनाने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।